वैसे आज के समय में हमारे घरों में एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही बिजली विभाग को फोन करके उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। वैसे हम हमारे घर में मौजूद एक स्विच को दबाकर बिजली का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि आखिर ये बिजली बनती कैसे है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है ब्रिजेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। वैसे तो बिजली कई अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है, लेकिन बिजली बनाने के लिए भारत में जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो है कोयला। कोयले से बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जाते हैं जो 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं। दरअसल जिस भी पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है वहां पर 1.5 मिलियन टन कोयले को स्टोर किया जाता है और इतने कोयले में से 40 दिन की बिजली को बनाया जा सकता है। कोयले के इतने बड़े स्टॉक को रखने के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत होती है, इसी वजह से पावर प्लांट काफी बड़ी जगह में फैला होता है। इस कोयले को यहाँ पर रेलगाड़ी की मदद से लाया जाता है, लेकिन इस कोयले को यहाँ पर खुले में नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस कोयले में कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। इसी वजह से इसे समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। फिर इन कोयलों को यहाँ से हटाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर भेज दिया जाता है। आगे इस कोयले को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन इस कोयले को पाउडर बनाने का काम करती है। इस बारीक कोयले के पाउडर को चारकोल कहा जाता है, जिसे कॉस्मेटिक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में यूज करती है। कोयले को पाउडर इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसमें जो अशुद्धियां मौजूद होती है उसे अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहां पर वो काफी तेजी से आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद जो भारी राख होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहा जाता है, और जो हल्की राख होती है वो चिमनियों के द्वारा हवा में उड़ जाती है, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। यहाँ पर पिक्चर के मेन किरदार की मौत हो जाती है, यानी कि कोयले की कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इससे बिजली कैसे बनती है। अब जो कोयले की वजह से आग पैदा हुई होती है वो उन पाइपों को काफी ज्यादा गर्म कर देती है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है। ये सारी पाइपें पानी को भाप में बदल देती है और इन भाप को आगे की ओर भेज दिया जाता है। इन पाइप पर पहले से ऐसा इंसुलेशन लगा कर रखते हैं ताकि वेपर की वजह से भाप ठंडी ना हो जाए। अब बात करते हैं कोयले के उस प्यार के जिसके लिए कोयला खुद जलकर भस्म हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टरबाइन की। तो दरअसल ये टरबाइन भाप का लोड अपने ऊपर लेकर काफी तेजी से घूमता है और अपने साथ साथ जुड़े रोटर को भी घुमाता है, और इस रोटर से कनेक्ट होता है जनरेटर जो बिजली पैदा करने का काम करता है। और इन जनरेटर की मदद से बनी हुई बिजली को कहीं स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें आगे ट्रांसफार्मर की ओर भेज दिया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये बिजली को हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजली जब बड़े बड़े तारों के जरिए ट्रैवल करती है तब उसमें लॉस ना हो सके, और फिर यही बिजली खंभों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है, जहां पर छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और हमारे घरों के पास लगे इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज बिजली को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो होता है 220 से लेकर 240 वोल्ट का। और बाद में इसी कन्वर्ट की गई 220 वोल्ट की बिजली को हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप लोगों को काफी अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है ब्रिजेश। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।